राम। जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भाव, राग रंग का बर बर प्याला पीवे और पिलावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो नाद छिपा तन में ना मन में, कोई पता ना पावे, चांद सूरज का लोचन मन का, चांद सूरज का लोचन मन का, देखे और दिखावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भाव, परमहंस गुरु अंश रूप जब हृदय बीच विराजे, सात सुरों की वाणी मेरी, सात सुरों की वाणी मेरी, राम नाम गुण गावे, साधो ऐसा ही गुरु भावे, साधो ऐसा ही गुरु भाव, एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सूरत समावे, कहे कबीर ताको भय नाही, कहे कबीर ताको भय नाही,
श्री रामायण सार जी। पेज 474। पुर के सब जन फिरते भागे, काम काज सब कुछ ही त्याग। दूत कथा के अति घबराते, दांतों उंगली वेद बात। ऐसे करके कर्मनों के धूत धुरीन को देकर धोख। हनुमत जी पुर बाहर आए, सज्जित उसने अंग बनाए। कूद सिंधु में तरता जाता, नभ में रविरत समता भात। भुजबल से तर सागर पूरा, इस तर पर आयन शूरा। अंगद आदिक उसके साथी, शूरवीर अरिदल प्रमाद। बालू पर बैठे थे ऐसे, म्रियमान मानव हो जैसे। उनसे निकल रही थी आशा, उन पर बढ़ती निपट निराशा। मन में रहती दुविधा छाई, हर्ष चेहना देखते दिखाई। पूर्ण शशिघन से विल साथ, देखा उसने तथा वह आता। पूरे विदु से सागर ज्यों ही, देख उसे उमड़े हुए क्यों। सहित पूर्ण हर्ष की रेखा, उसका मुख उन सबने देखा। सफल मनोरथ होकर आना, महावीर का सबने माना। आगे दौड़ मिले वे प्यारे, लंबे कर कर बुझा पसारे। गले मिले पीड़न कर बाहें, हर्षित लेते सुख की आहें। छाती दबाते फिर उठाते, बार बार गद गद हो जाते। प्रेम हर्ष के अश्रु बहाते, मंगल मेलते मधुर मनाते। बैठे मिलकर वे सब स्नेही, सब देह में एक बन देही। यात्रा वृत सुनते जो जो, सुहर्ष विस्मय पाते त्यों त्यों। आदि से अंत तक जो बीता, जैसे देखी देवी सीता। जैसे वनिता बाग उजाड़ा, रचा गया जो समर अखाड़ा। जैसे थी अति मूर्छा आई, हुई यथा थी मार पिटाई। गई यथा थी आग लगाई, उसने वह सब बात सुनाई। जैसे थी अति मूर्छा आई, हुई यथा थी मार पिटाई। गई यथा थी आग लगाई, उसने वह सब बात सुनाई। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। भागे सब भागे। हाँ, सब कुछ काम काज करके भागे, आग ही आग, आग ही आग। और दूत की तो कथा कह के बहुत ही घबराते थे। हाँ, और ऐसे ऐसे तो कभी देखा ही नहीं था कि उन पर ऐसा आक्रमण होगा। भागे सब भागे, और ऐसे कर्म धूर्त धुरीन को देखकर धोके हनुमान जी बाहर आए। हाँ, और
और हनुमान जी तो आराम से आना ही था, वो तो अपनी इच्छा से गए थे वहां पर और अपनी इच्छा से बंधन में पड़े थे, वरना उनको कौन बंधन में बांध सकता था। पर अब गए सिंधु में तरते गए। हाँ, जैसे आकाश में रथ तैर रहा होता है वैसे वे तरते हुए गए और अपने भुज बल से सागर पूरा पार किया। और अंगद वे लोग अभी बैठे ही थे, जो मरियमवान जैसे बैठे हुए थे और उनसे आशा जाती जा रही थी और निराशा छा रही थी और मन में दुविधा आ गई थी, निराशा दुविधा, हाँ बिल्कुल ऐसे उदासी वैसे। लेकिन अब ना हर्ष ना कुछ, कोई कुछ तेज नहीं, कुछ नहीं। और फिर दुविधा और वहां पे फिर उन्होंने देखा उन्हें, हाँ, और कैसे वे आ रहे हैं, जैसे पूरे सागर को चीरते हुए वे आ रहे हैं और पूरे और हर्ष के साथ, हाँ, आनंद के साथ जब उनको देखा और हर्षित होकर। और फिर चेहरा देख के ही पता चल गया कि सफल हो गया मनोरथ, राइट, सफल हो गया। और आगे दौड़ कर मिले वे, सब गले मिले हर्षित हो रहे थे और सुख की सांस आ रही थी, हाँ, बार बार छाती गले लग रहे थे, छाती दबा रहे थे, हाँ, और बार बार गदगद हो रहे थे और प्रेम के आंसू बहते जा रहे थे। अभी बोले कुछ नहीं है, अभी तो सिर्फ आए हैं और देखिए कितने सुंदर भाव उनके चेहरे से ही सारा सबकी रौनक आ गई। और फिर फिर सब बैठे और फिर देह में एक बन के देही बैठे। फिर अब सारी यात्रा सुनानी शुरू की, हाँ, और जैसे जहाँ हर्ष आता वहां हर्ष, जहाँ विस्मय आता वैसे अंत तक सारा बीता। कैसे कैसे माँ सीता मिली, कैसे बाग उजाड़ा, कैसे समर करा और फिर कैसे मूर्छा आई, कैसे मार पिटाई हुई, कैसे आग लगाई, सारी बातें उन्होंने सुनाई, सारी बातें सुनाई। कितना कितना आनंद है, कितना हर्ष है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर है। और महाराज की बहुत भारी कृपा रही कि लगभग आई थिंक दो वर्षों के बाद महाराज की बहुत बहुत कृपा बरसी कि मुझे वापस श्री अमृतवाणी जी की ड्यूटी मिली है श्री राम शरणम में। और यहाँ पर जो ट्रस्ट है, यहाँ का जो ट्रस्ट है, उन्होंने अपने निर्णय लिए और भारी भारी भरकम बहुत बहुत कृपा बरसी। ऐसा बैठना भी आना चाहिए, राइट ऐसे बैठना भी आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे बैठना। और सारी चीजें सीखनी होती है, लेकिन मेन बात सिर्फ यही होती है कि जो गुरुजन कह के गए हैं, अगर वे बड़े बड़ों के लिए कुछ कह के गए हैं तो छोटे छोटों के लिए जो कह के गए हैं, हम जैसे अगर बड़े बड़े राजाओं के लिए कुछ कह के गए हैं तो गिलहरी के लिए भी कुछ कह के गए हैं, राइट। छोटे छोटे जंतुओं के लिए भी कुछ कह के गए हैं तो उनको भी उनके लिए भी कुछ कह के गए हैं। तो अगर बड़े लोग वहीं पे स्टक रहते हैं, हिलते नहीं है वहां से, तो छोटे लोगों को भी क्यों हिलाना, राइट, उन्हें भी बिठाए रखे। सबका समान रूप से ही उस तरह से होना आई गेस है। पर सब कुछ तो महाराज का ही है, कोई इंसान किसी के लिए ना खड़ा हो सकता है, ना बोल सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, ये परमेश्वर ही है। और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें महाराज को ही मेरे बल्ब ऑन करने पड़ते हैं। कल आपको याद होगा बात की थी कि एक बहुत बड़े ऑफिशियल से मेरी हुई और बहुत वो इसी भेदभाव पक्षपात के उसके डायरेक्ट बहुत बड़े ऑफिशियल हैं। अब मुझे हो रहा था क्योंकि मुझे तो संसार किस तरह वो है, मुझे लगा था कि मैं
अपने 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 क्योंकि बताना था कि ऐसा उन्होंने बोला है कि वे आएंगे। अभी मैंने तो लिख दिए थी ईमेल कि आइएगा, लेकिन रिस्पांस नहीं आया, सो मुझे पता नहीं वे आएंगे कि नहीं आएंगे। पर मैं सोच ही रही थी तो मुझे मौका मिल गया। मेरे असिस्टेंट और जो मेरे कार्य क्षेत्र के बॉस अच्छे अच्छे मूड में थे तो मैंने ऐसे ही सिरसिरी बोला कि मुझे कल मैं गई थी तो मुझे वे मिले, और इससे पहले भी एक बात करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। तो बहुत सारे वो आ रहे थे, बधाई आ रहे थे, क्योंकि कल जो हम जहाँ हमारे बच्चे गए और वो करके आए, फिर आकर सारी पिक्चर्स वगैरह आपने भी इंजॉय किया होगा जरूर। सो वो किया और सब सब बधाई दे रहे थे। तो महाराज ने मुझसे लिखवाया कि ये तो सब अपने कार्य क्षेत्र का नाम लेके तो सब इसका है और सारा कुछ इसी के लिए है। मुझे मैं तो बहुत कृपा है कि मैं एक बूंद अपना कार्य कर रही है एक सागर के लिए, जबकि बहुत बहुत भारी कृपा रही है महाराज की कि महाराज ने बिल्कुल हाथी जैसा कार्य करवाते हैं वे बच्चों से, बहुत बहुत कार्य करवाया। और लेकिन इस तरह से लिखवाना बड़ी भारी कृपा है ना, कि अपने आप को बूंद मानना, क्योंकि लोगों में अक्सर ये आता है कि क्योंकि कार्य ही इतने ज्यादा हो जाते हैं, अगले को लगता है ये केवल अपना ही चाहती है ना, अपने लिए ही है। लेकिन उन बहुतों को दिखता नहीं है कि नहीं, ये तो मतलब महाराज या परमेश्वर तो मेहनत इसलिए करवा रहे हैं कि बच्चे उठें और जो बाकी समाज है उसमें थोड़ी सी उनकी स्टैंडिंग हो, है ना। क्योंकि अगर नकारात्मक नकारात्मक रहते हैं तो फिर उन्हें गलत ही गलत बोला जाता है, तो फिर वो मतलब कहाँ उठ पाते हैं। पर एक साधारण बच्चों का उठना और फिर ऐसी जगह पे जाना बहुत बहुत मायने रखता है। और फिर और इतनी सुंदर चीजें, इतने सारे टीचर्स मेहनत कर रहे होते हैं, उनका अगर दिखे तो बहुत। और उससे क्या हुआ है, ये बीजारोपण इतना सुंदर हुआ है कि और सारे क्लब्स शुरू हो गए हुए हैं, और सारे लोग बहुत सुंदर परफॉर्म करते हैं। तो बहुत बहुत सुंदर हुआ हुआ है, बहुत सुंदर चलता है। केवल एक ही नहीं है, बहुत बहुत हो गए हम। सो इतनी कृपा है गुरुजनों की। और फिर ये चीज हो चुकी थी, ये चीज मैं डाल चुकी थी सुबह सुबह। और कई बार सुबह सुबह लोग पढ़ते हैं और उस तरह का भाव अच्छा लगता है, ऐसे भाव पढ़कर। तो फिर ये बात हुई तो वो दोनों अच्छे थे, रिस्पॉन्सिव मूड में थे। महाराज अपनी कृपा मेरे लिए इजी कर रहे थे कि चल भाई बता, तू तेरा काम तो ये है इन्फॉर्म करना। तो मैंने एक को बताया तो उनका इतना नहीं था, पर जो बॉस है ना, उनको बताना उनका चेहरा बिल्कुल सीरियस हो गया। क्योंकि देखिए अगर कोई ऑफिशियल आता है तो वो बाकी चीजें भी देखता है और बाकी और बातें भी पूछता है। तो देखिए अब मेरे बॉस अपने आप ही बोलने लग गए, अच्छा फिर वो मिले आपको, उन्होंने कहा होगा कि आप इसमें आ जाइए। मैंने कहा तो था, नहीं पूछा था कि आप इस टीम में हैं। तो कहते आपने क्या कहा? फिर मैंने कहा नहीं, वो खुद ही बोल रहे थे फिर आपने कहा होगा कि हमारी तो है ही नहीं। अब देखिए मुझे तो पता नहीं था, मुझे पता नहीं होता क्या है नहीं क्या नहीं है, अगले सोचते हैं कि मुझे पता होगा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं ऐसे बोला, मैंने तो बस ये बोला कि मेरी तो थाली आगे भरी पड़ी है बहुत ज्यादा, और मुझे अपने नॉर्मल काम करने में भी कई बार मैं गड़बड़ कर देती हूँ, इतनी भरी पड़ी है। तो वो सुन रही थी, बड़े ध्यान से सुन रही थी। फिर तो कहा, तो फिर मैंने कहा कि उन्होंने स्वयं कहा कि हम आपके यहाँ आना चाहते हैं। कहते तो और फिर मैंने उन्हें कहा कि आप आइए, हम लोग ये वाला अब अर्थ डे आ रहा है तो हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे, आप आइए। और फिर मैंने कहा, मैंने उनको अपने फ्री पीरियड्स भी बताए कौन से हैं,
ताकि मैं आपको खुद से टूर करवा सकूं। ये नहीं कि आप अकेले ही घूमते जाएं, मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं कि हमारे स्टूडेंट्स क्या क्या काम करते हैं। और फिर वो पूछते हैं अब आप हमें बताएंगे कि वे कि वे कब आएंगे। मैंने कहा ऑफ कोर्स बिल्कुल बताएंगे कि वे अगर वे आते हैं या कोई उनसे नोटिफिकेशन आते हैं। तो देखिए हम दूसरे को बिना जाने कितनी अजम्पशंस करते हैं, और ज्यादातर संसार ऐसे ही करता है कि भाई अपने लिए ही कर रहे हैं, अपनी अपनी वाहवाह चाहते हैं, अपनी प्रशंसा चाहते हैं, अपना कुछ बने इस तरह चाहते हैं, राइट। और जब तक आप जानते नहीं किसी को तब तक आपको नहीं पता चलता कि अगला क्यों ये सब कर रहा है या किस लिए कर रहा है या अपने उसके लिए ना, इस तरह। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग हुई, और वो थी एक शादी का। देखिए महाराज जब कोई कार्य करवाते हैं ना तो हमें तो, और जब महाराज ने आपके थ्रू कुछ कहलवाया होता है ना तो फिर जो इम्प्लीमेंट हो जाता है, हमें तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं लगना ना, मुझे तो ना महाराज जी बताएंगे तभी पता चलता है। तो एक साधिका जी अपना किसी चीज के लिए बात कर रहे थे, वे कार्यकर्ता उसमें गए थे, है ना, दिल्ली जो लगा था। अभी भी देखो कितनी देर हो गई है, लेकिन महाराज जो बताना चाहते, मेरा तो बल्ब जगा ही नहीं था। तो वो बता रहे थे कि वहां ना उन्होंने बोला कि आप लोग अब घरों में शुरू कीजिए, घरों में सत्संग कीजिए, घरों में सत्संग करके प्रचार कीजिए। उन्होंने ऐसा बोल दिया और वे चले गए। तो महाराज मुझे कहते हैं याद आया, अब मेरा तो जलना ही नहीं था, कैसे जलती लाइट जब तक वे स्वयं नहीं याद करवाते। तो फिर उन्होंने कहा बुद्धू तुझसे तो लिखवाया था। यस, जब यहाँ पर मेरीलैंड में नए रूप से शुरू होना था प्रचार के लिए मंदिर में महाराज ने शुरू करवाया था, तो ये सजेशन दिया था कि हम महीने में एक बार, और जो भी मैं ईमेल लिखती हूँ वो हमारे जो ट्रस्ट के प्रमुख हैं उनको तो हमेशा जाती है। तो फिर देखिए महाराज ने यहाँ तो ऑब्वियसली वैसी अभी भूमि नहीं है कि, पर पहली बार उन्होंने ऐसा काम किया है कि ट्रस्ट ने अपना डिसीजन लेकर लागू किया और वापस अमृतवाणी जी पे रखा है। ये ट्रस्ट का है, बाकी का कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने लिखा करा है। तो ये पहली बार उन्होंने ऐसा कदम उठाया है, नहीं तो बार बार परमिशन लेते और नो 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 होती। तो फिर अब उन्होंने तो फिर उनको जाती, तो वहां पे यही लिखा कि महाराज चाहते हैं कि भाई हम घरों में करें ताकि प्रचार हो और लोग आए, लोग अपने फ्रेंड्स को बुलाएं घर पर, और फिर अमृतवाणी जी के बारे में हो प्रचार हो इतना सुंदर। तो यहाँ पे तो नहीं हुआ, लेकिन कार्यकर्ता की वहां जो हुआ सम्मेलन उसमें यही वाला डाला गया। और देखिए आज महाराज बोलने आए हैं, देख 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 पर देखिए मुझे इतना अच्छा लगा कि महाराज को बहुत झकझोरना पड़ा कि तुझसे लिखवाया था, क्योंकि ये सब कुछ तो उनका है। मैंने क्या याद रखनी चीजें ना, वे कितना कुछ तो करते हैं, कितना कुछ तो सब कर रहे हैं, सब उनका ही है, मेरा थोड़ी ना है जो कि मैं डेटा लिखूं क्या क्या किस किस को क्या क्या, कुछ भी नहीं। तो सब तो उनका है, तो पर उनको याद काफी है मैं हंस भी रही थी, मैंने कहा देखो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी कि याद दिलाने के लिए कि तेरे से तो कहलवाया था वहां पर कि भाई ऐसे करो। कहाँ कहलवाया था, कब कहलवाया था, और देखिए कहाँ यूज किया महाराज ने, क्योंकि वो भूमि का बीज डाल चुके थे। सो ये भी आदेश आया हुआ है कि जगह जगह पर
सत्संग होंगे, घरों में सत्संग कीजिए, ताकि वे घरों में सत्संग करने का मतलब ये नहीं कि एक वही परिवार बैठे, नहीं, घरों में सत्संग करने का मतलब है कि आप जिसके घर में सत्संग हो रहा है वे अपना कार्य करें और दूसरों को लेके आए, इनवाइट करें, ताकि श्री अमृतवाणी जी का सत्संग का पता चले। ये नहीं होता कि भाई आपके घर है तो सिर्फ आप ही बैठे हुए हैं और कोई नहीं आया, ये नहीं होता। आपको लाने हैं कम से कम 10 जन तो लाने हैं सत्संग के लिए, ये आपने काम करना है। अगर आप घर में लिखवाना चाहते हैं, अपने सत्संग करवाना चाहते हैं, कम से कम 10 नए लोग लेके आइए। पुराने लोग तो हैं ही हैं, नए लोगों को लेके आइए। ये होता है प्रचार। ये नहीं कि मेरे घर सत्संग करना है तो एक मैं ही बैठा हुआ हूं, चलो भाई सत्संग करो। ये नहीं होता, ये नहीं होता सत्संग, ये नहीं है प्रचार। कि भाई मुझे ही मिले, नहीं, प्रचार है ये, प्रचार सत्संग होते हैं। और देखिए कैसे महाराज ने करवाया। सो गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद। बहुत सुंदर कि उन्होंने याद दिलाया, और फिर कि या सब जगह पर इस तरह हो, महीने में एक बार या सैटरडेज को हो, सैटरडे को हो, एक महीने का एक सैटरडे हो जहाँ पर हम बाहर जाके, घरों में जाके सत्संग करें और वो अपने फ्रेंड्स को लाएं और फिर हो। सो या ये है, बहुत कृपा है महाराज की, राइट, बहुत ज्यादा कृपा है, बहुत कृपा है। बहुत बहुत कृपा, दया है प्रभु की। क्वेश्चन आया कि अनुपमा, मेरा वो रह गया, ये रह गया, पार्ट रह गया, क्योंकि बेटी आई हुई है, और बेटी आई हुई है तो फिर शाम का छूट जाता है मेरा। इमेजिन कीजिए कि तभी महाराज कहते हैं कि प्रभु का हमारे साथ वन साइडेड है। हम आए ना आए, वे आते हैं, है ना, वे आते हैं, लेकिन हम उनको छोड़कर दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो मम्मी के घर आई है बेटी, तो मम्मी के घर से ही तो उसे सत्संग मिलना चाहिए, राइट। बल्कि बेटी घर आई हुई है, बच्चे छोटे छोटे आए हुए हैं घर, और भी आए हैं, चलो भाई आज सारे मिलकर सत्संग करेंगे। अपने टीवी पे लगा लिया जूम, और सत्संग हो रहा है, सब कर रहे हैं, सारे मिलके पाठ कर रहे हैं। होना ये चाहिए, संतों को रिझाना है तो ऐसे होना चाहिए। चल भाई पुत्र जी, तुसी घर आए हुए हो। अब जरा अमृतवाणी का पाठ करो। यहाँ पे तो यही होता है, यहाँ तो ये करना भी पड़ेगा। अब आप आए हो छुट्टियों में घर, राइट, घर आए हो तो अमृतवाणी जी का पाठ करो, जाप करो, हाँ ये सब करना है यहाँ पे आके। बाहर तो आप आपके अपने चयन है, पर मम्मा के घर आए हो तो मम्मा के घर तो यही मिलना है, ये तो करना पड़ना है, राइट। मम्मा के घर सिर्फ सोना नहीं है, यहाँ मम्मा के घर के जो रीति है, जो हमारा जो इतना मीठा सा हमें इतना सुंदर मिला है, तो वो तो करो, यहाँ आके तो करो, यहाँ आके तो हर रोज करो पाठ। है ना, ऐसे कल्चर बनाना है। ये नहीं कि मम्मा के घर आके सारा कुछ भूल जाए वहां, बल्कि सासू माँ के या अपने घर में तो माला फेर ले, मम्मा के आगे घर में आके सब कुछ भूल जाए, नहीं। मम्मा के घर आए हैं तो बेटा जी सत्संग तो मिलना ही है ना। तो ये चीज और पता लग जाएगी। नानी हाउस जाएंगे तो नानी हाउस तो सत्संग मिलना ही है, नानी हाउस में तो सत्संग में बैठना ही है ना। तो बच्चे क्या बोलेंगे आपस में जब बात कर रहे हैं, नहीं हम अपनी नानी हाउस जाते हैं ना, वहां तो हमें माला भी करनी होती है। और हमें सत्संग पे भी बैठना होता है। ये नानी हाउस में ही करते हैं हम, ये हम अपने घर में तो मम्मी भूल जाती है। है कि नहीं। तो नानी हाउस जाके
संसार भौतिकता में नहीं घुसना, नानी हाउस में जाके जहां से सब कुछ मिल रहा है, तो वहां पे जाके मम्मा के पास आए हैं बाहर से, तो मम्मा के पास सत्संग करो। अगर सत्संग नहीं अटेंड करते भाई, जाप तो करना ही करना है, यहाँ की टिकट है यहाँ तो खाना तो भी बचेगा, जाप करना है अपना, चाहे अपने आप करो चाहे सबके साथ मिलके बैठ करो, पर करना है रूटीन से। अब यहाँ पे आए हो, छुट्टियां बिता रहे हो मम्मा के पास, अमृतवाणी जी का पाठ तो करना ही करना है कि नहीं? सो ऐसे होना चाहिए, ये नहीं कि भाई बच्चे आए हैं तो बच्चों को भी पटरी से दूर करो और स्वयं भी पटरी से दूर हो, ऐसे थोड़ी ना करना है। महाराज कहते हैं ना कि अरे पता लग जाता है कि आज 3-4 दिन से क्यों नहीं आ रहे। देखिए महाराज को तो सबका पता होता है कौन नहीं आ रहा। हाँ, क्यों नहीं आ रहे? इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि बच्चे आए हुए हैं, सत्संग बंद कर दिया आना। बल्कि होना तो ये महाराज के शब्द है, होना तो ये चाहिए कि घर आए हैं बच्चे तो वे भी सत्संग आए, सारा परिवार का परिवार बड़े महाराज आनंदित होते, बहुत आनंदित होते, पूरे पूरे परिवार को देख के आ रहे हैं, राम नाम में झूम रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें, बहुत अच्छा लगता है। सो इसलिए परिवार आए हैं, उन्हें जोड़ना है, ये नहीं कि खुद भी फिसल जाना है। वे तो भौतिकता लेके आए हैं, लेकिन हमने तो हमारे घर में तो आते हैं तो उन्हें पटरी पे आना है कि नहीं? और पटरी पे आके अपना राम नाम लेना है। बहुत सुंदर। सो आज बहुत सुंदर वो भी हुआ। आई थिंक हमने कुछ और भी बात करनी थी, वो रह गई, और शायद नहीं चाहते होंगे महाराज, है ना, यही चाहते होंगे यही चाहते होंगे, पर हमारे पास तो बहुत ओकेजन्स होते हैं बात करने के, जो वार्तालाप रहेगी होगी वो हम कर सकते होंगे। तो आज नया जपयोग शुरू हुआ, नई जपयोग की बैठक शुरू हुई। सबके पास बुक्स नहीं थी तो हमने बस इंट्रोडक्शन ही पढ़ा, कॉन्सेप्ट पढ़ा, जपयोग का कॉन्सेप्ट क्या है। और छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे 6-7 साल के बच्चे भी आए हुए थे, बहुत अच्छा लगा। और फिर आगे जो बात हुई है वो हम शायद अगली बार कर लेंगे, राइट? बहुत कृपा है गुरुजनों, बहुत बहुत कृपा। सो आज देखिए अप्रैल 13 है, हमारे यहाँ बैसाखी, और देखिए जितना मर्जी परिवार आ जाए, त्योहार आ जाए, हमें हमारा सत्संग, कितनी दया है उनकी कि सत्संग निरंतर देते हैं प्रभु, बड़ी दया है, बहुत कृपा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अनंत अनंत बारंबार धन्यवाद गुरुजी। आइए हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय।